तो अंकल जी तक हम पहुंच गए। हाँ, अंकल जी का नाम सुभाष चंद्र है, घंटाघर चौक पहाड़ी है, बाहर बैठे रहे हैं। कैथल का बस स्टैंड पे था एक चोर, लेकिन रक्षाबंधन का टाइम पे एक बहन की जो 2.5 लाख की ज्वेलरी थी वह चोरी होगी। यही से काम अच्छे को नहीं होंगे। एक तरफ वो चोर है और एक तरफ ये सुभाष अंकल ईमानदारी के जीते जागते उदाहरण है। मेरे पास यहाँ पर 50,000 की गड्डी गिरी पड़ी थी। अच्छा, डायल 112 कई बार घायल दिखा है भाई, घायल 112 और हुआ। उसके बाद करा CIA की बात या पुलिस स्टेशन की बात, उससे पहले अंकल ने याद करे लोग। दुनिया का सबसे सुखी इंसान तो हमने देखना हो तो सुभाष अंकल ने देख लो आप। हालांकि नू ना सोचो भाई बड़ा शोरूम है इसका कोई, ये सड़क पे फुटपाथ पे इनका काम है अपना। मैंने जिंदगी में यही सीखा है, सिर ऊंचा करके चलाऊं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल करनाल का घंटाघर चौक तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ। पूरा का पूरे समस्त देशवासियों ने संसार क्रांति परिवार की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल के चोवा में तो दिल की गहराई में तो गठड़ी बांध कर बरोटे भर कर ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल करनाल का ईमानदार ताला चाबी वाला जो अंकल है खूब वायरल हो रहा है। चाहे उन्हें 50,000 रुपये मिलने की बात आई हो, या फिर 2 नोटा की माला मिलने की बात आई हो, या कल टूम ठेकरी की बात आई हो। कमल भाई जो हैं, कमल मिड्डा भाई ने उन्हें कल वीडियो भी दिखाई थी। एक टूम का जो बैग था वो मिला था इन्होंने गहना का ज्वेलरी का, वो भी असल ठिकाने पहुँच लिया। मेन बात यानी भी इन्हें क्या मिला है, सामान मिलकर ठिकाने तक पहुँचा दें, वह भी बड़ी बात है। एक पर्स भी किसी ने मिला तो सुन माई में नहीं, गुप्त सूत्र काल ने बताई पर्स मिला तो पर्स भी इन तक दे दें क्योंकि ये ईमानदार हैं। और फिर मीडिया यहाँ आवे है कमल भाई जैसे, तो उनके माध्यम से ठिकाने से पहुंचे हुआ चीज। तो अंकल जी तक हम पहुंच गए। हाँ, अंकल जी का नाम सुभाष चंद्र है, घंटाघर चौक पहाड़ी है, बाहर बैठे रहे हैं। बड़े ईमानदार और सजग इंसान है। अंकल जी हमारे दर्शकों ने राम रामायण दो। भाई करमू भाई मेरे पास आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं दिल से और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा नाम सुन के आए हो। आपका स्वागत है मेरी दुकान पर। राम राम भी कर दो हमारे दर्शकों को। और सब दर्शकों को मेरी राम राम। करमू भाई के मतलब कि चैनल का संसार क्रांति का सबको बधाई हो रखड़ी की, और इनके आने की सब दर्शकों को मुबारक हो। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, कल मैंने एक वीडियो दिखाई थी। कल कैथल का बस स्टैंड पे था एक चोर, हालांकि चोर का जमीर नहीं आ रहा था, लेकिन रक्षाबंधन का टाइम पे क्योंकि उसका भी बाण बेटी होगी और एक बहन की जो 2.5 लाख की ज्वेलरी थी वह चोरी होगी। मेरे नू थी अब भाई शायद वह ज्वेलरी कुदरती कुतरे थपेड़े खा खा के सुभाष चंद्र जी तक पहुंच रही हो, लेकिन वह ज्वेलरी भी ठिकाने से पहुंच ली जिनकी बात थी। लेकिन उस चोर तक हमने अपील भी करी थी, थोड़ा सा तेरा जमीर जिंदा हो तो वह टूम ठेकरी दे जा। रक्षाबंधन का पर्व है, तारे बाण बेटी है, चोरा से घूमे तो यही से काम अच्छे को नहीं होंगे। एक तरफ वो चोर है और एक तरफ ये सुभाष अंकल ईमानदारी के जीते जागते उदाहरण है। तो अंकल जी आपके पास कौन कौन से किस किस तरह के मामले आ लिए? जिस तरह मेरे पास यहाँ पर 50,000 की गड्डी गिरी पड़ी थी। अच्छा जी, मैंने गड्डी उठाई और जेब में डाल ली। यहाँ पड़ी थी? यहाँ पड़ी थी मेरे। अच्छा जी, तो 50,000 की गड्डी पड़ी थी, वो मैंने जेब में डाल ली। हाँ। उसके बाद मैंने मीडिया को बुलाया। हाँ जी। और साथ मैंने अंदर बोल दिया डॉक्टर साहब को कि मेरे पास पैसे मिले हैं मुझे। अच्छा, फिंगर नहीं दिया कितने हैं कितने नहीं, वो मैंने रख लिया। फिर उसके बाद ये भी रहा जिसके सामान उसी के पास पहुंचे। उसी के पास पहुंचे। मेरी ये तमन्ना रहती है जिसका सामान है उसके पास पहुंचे। अगर वो 50,000 मैं उसको ना देता, उसको 1 लाख का घाटा था। 50,000 गुम किया, 50,000 वैसे उन्होंने लेबर को पैसे देने थे और लेबर वाले छोड़ते हैं क्या, वो बेचारे चले गए। बबैन से यहाँ आए वो पैसे लेने के लिए। रात में 8 बजे तक बैठा रहा, तो फिर मैंने उनको पैसे दे के तब मैं गया। और नोटों की माला कब मिली थी? नोटों की माला उसके बाद एक पर्स आ गया था। ये पैसे कब मिले थे अंकल जी 50,000 रुपए? ये 25 जनवरी को मिले थे। ये कैसे पुष्टि करते हो भाई उसी के पैसे हैं? कैसे, आपका तरीका क्या है? CCTV पर फुटेज देखी गई। अच्छा, वो बंदा आया था गली में कुछ सामान लेने के लिए। अच्छा अच्छा, वो सामान लेने के लिए आया तो उसके पैसे गिर गए थे। हाँ। उसने किसी को बताया नहीं। अच्छा, तो उसको कहने लगा। हाँ। उसके बाद वो बंदा CCTV सामने खड़बंदा लोग पर लगा हुआ है। हाँ। उसको चेक करवाया गया। हाँ। वो चेक करने के बाद वो पैसे जो है ना
उसी के थे। हाँ। वही बंदा आया था वहाँ। अंकल जी हाँ जी, कितने टाइम से काम कर रहे हो आप ये? मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल से? मैं काम तो 50 साल से कर रहा हूँ। अच्छा जी। इस अड्डे पे मैं 20 साल से बैठा हुआ हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। उसके बाद अंकल जी नोटों की माला कहाँ मिली? नोटों की माला किसी को मिली थी, एक विकास दुबे नाम का व्यक्ति था। वो कर्ण गेट से गुलाटी सिलेक्ट स्टोर के पास से माला ले आके मुझे दे गया। कहता तुम ही जो करना है करो। तो मैं नहीं कुछ करता, ये आप माला दे देना। मैंने फिर मीडिया को बुलाया और माला मैंने वापस कर दी। चलो मैं वो भी पूछूंगा अंकल से, वो टूम टाम का किस तरह सिस्टम रहा था, टूम कैसे मिली? डायल 112 कई बार घायल दिखा है भाई, घायल 112 और रिवा। उसके बाद करा सीआईए की बात या पुलिस स्टेशन की बात, उससे पहले अंकल ने याद करें लोग नू कहा भाई डायल 112 तो पहले अंकल तो रहा जा, अंकल तो बता जा हमारी यह चीज गुम हो रही है। किसी की कोई चीज गुम होती है तो अंकल तो छोड़ दें, क्योंकि ईमानदारी की जितना जगता है। मिसाल है, उदाहरण है कि तो डायल 112 तभी पहले लाइन पे विश्वास करें, फिर पुलिस में जानते पहले इन दौरान है, और फिर दूसरी बात है किते कोई किसी ने कोई चीज मिल जाए तो इनके दौरा देके जाऊं, उसके बाद बताऊंगा। हाँ भाई देखो जी, मेरा तो काम है जी, बात सुनो, मेरी सेवा करना, और मैं सेवा करके राजी हूँ। किसी की भी कोई चीज गिरे मुझे दे जाए, मैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न करूंगा और कोशिश करूंगा वहाँ तक पहुँच जाए। वो अंकल जी गहने का ज्वेलरी का बैग कहाँ मिला था? वो भी यहाँ गिरा पड़ा था। मैंने उसको बोला, तो मैंने कहा वो उठा के लाइयो बेटे। राम 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 राम। किसी को बोला, मैंने कहा बेटे उठा के लाइयो। ले आया कैरी बैग, उसके अंदर 4 जोड़ी कड़े थे, कंगन जिसे बोलते हैं, वो थे। बाजार से परचेज करके आए थे, बड़ा सामान लाए थे। तो उनको मैंने फिर बुलाया, कमल मिड्डा को फोन किया। वो बड़े मित्र आदमी, अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी हैं, तो बहुत बढ़िया आदमी। मैंने उनको बुला के मैंने कहा भी राखी का त्योहार उनका खराब हो जाएगा जिनका यह सामान गुम हुआ है। क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसके पास यही पूंजी होती है, 2, 4, 5 हजार लगा देते हैं बाजार में अपनी खुशी के लिए। कहते हैं किसी का सुई राज, किसी का फाड़ी राज। यदि मिडिल क्लास है, कोई गरीब है, उसके लिए तो वो आर्टिफिशियल भी एक सोने से कम नहीं है उसके लिए। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, लेकिन गम था उनको। सवेरे आए, उनका चेहरा उतरा हुआ था, फोटो देख लेना। जिस वक्त उनको सामान मिला उस वक्त वो बहुत खुश हुए हैं। और मेरे को कहने लगे कुछ, मैंने कहा नहीं बेटे, मैं आशीर्वाद देता हूँ, परमात्मा आपको सुखी रखे, आपको सदा खुश रहो। भाई ये मैं उनको बोला था, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। फलो फूलो पूतो फलो, भाई आप बहुत। और अंकल जी जो पर्स मिला था, वो पर्स भी आपको दे गया था कोई, बताओ? हाँ मुझे दे गया था जी। उसमें कितने पैसे थे? पैसे थोड़े थे, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा थे। वो इम्पोर्टेंट हो, मैं तो इम्पोर्टेड वही थे सारा कुछ। असल आदमी तक। हाँ जी। चलो फिलहाल एक किस्म तो नहीं, ये करनाल की सीआईए समझ लो, करनाल की डायल 112 समझ लो, करनाल की खोया पाया विभाग समझ लो। जब भी कोई चीज गुम हो जाए है या किसी ने कोई चीज पाए है तो असल आदमी तक पहुँचाने का सुभाष अंकल के पास चीज आ जाएगा तो फिर पहुंच जाती असली आदमी तक। तो मेरे भी नो डाउट था भाई, कैथल में जो टूम चोरी हुई थी भाई, कल कमल भाई ने वह वीडियो दिखाई थी, मैं कहते वो टूम वही हूँ, तो मैंने बड़ा खुशी हुई भाई वो टूम जिसकी थी वो उन तक पहुंच ली है। और अंकल जी का तो ये भी सा काम है, चढ़ो को लिखते पड़ते होंगे नहीं, हम ऐसा नहीं देखते हो किसी को चीज तो नहीं पड़ी, आपका नेचर में भी आएगी हुई चीज संभाल के रखी जाए। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये मेरा कर्म स्थान है। नमस्ते जी, ये मेरा कर्म स्थान है और कर्म स्थान पर मैं बैठ के कर्म करता हूँ और वो मेरा धर्म है, वो मैं धर्म करता हूँ। अंकल जी एक चीज और पूछना चाहूँ, देखो क्या पता किसका दिल कब पसीज जाए, कब किसका मरा जमीर जिंदा हो जाए, तो ऐसा कोई आप ईमानदारी का, हालांकि मिसाल तो हो, आप एग्जाम्पल हो, कोई ऐसा मंत्र दो जो चोर हैं, जो ठग हैं, जो लुटेरे हैं, जिनका जमीर मर लिया, उनको कोई ऐसा मंत्र दो ना उनका जमीर जिंदा हो जाए और वो ईमानदारी पाया जाए, वो जो लूट के खाना। देखो जी, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, बच्चे जिसने भी ये काम किया है, जिसने कैथल के बच्चे का सामान चोरी किया है, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कोई पता नहीं किसी तरफ निकल जाए, या कुछ बीमारी पे लग जाए, या परिवार में कोई संकट आ जाए उसके ऊपर। आप कर्म करो,
धर्म भी करो साथ में। जिसका ये पैसा आया है उसी तक पहुंचा दो, आपको ये उचित इनाम भी देंगे और साथ आपको पारितोषित करेंगे, आपको इज्जत बख्शेंगे। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। बाकी अगर मानोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ना मानो तो तब कह नहीं सकते। अच्छा, दुनिया का सबसे सुखी इंसान तो हमने देखना हो तो सुभाष अंकल ने देख लो आप। हालांकि नू ना सोचो भाई बड़ा शोरूम है इसका कोई, ये सड़क पे फुटपाथ पे इनका काम है अपना यहीं पे, लेकिन एक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि, वह बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े शोरूम बना रखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी हैं, बड़े बड़े नू हिसाब बना रखा भाई जो पता नहीं कितनी चकाचौंध है, लेकिन उनको कभी रात में नींद नहीं आती। अंकल ने बड़ी अच्छी नींद आती होगी और चैन संतुष्टि है अंकल जी आपको? देखो मुझे बहुत संतुष्टि है। हाँ। मैं 300-400 रुपया रोज का ले जाता हूँ, जी जी, बिल्कुल कमा के, उसमें मुझे संतुष्टि है मेहनत से। हाँ। बच्चे मेरी सेवा करते हैं बड़ी, और मैं काम ना भी करूँ, हफ्ता ना भी आऊँ दुकान पर, मुझे कभी कोई घर वाला नहीं कहता तुम दुकान पे जाओ। मुझे बच्चों का बड़ा सहारा मिला हुआ है, पत्नी का भी सहारा है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ भी होता है मेरे बच्चे मेरी बड़ी सेवा करते हैं। दोनों बच्चे मेरे लायक हैं, काबिल हैं, बहुत बढ़िया हैं। इसलिए मैं प्रार्थना से हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे बच्चे सबको दे परमात्मा। एक कहावत भी है ना अंकल जी, ईमानदारी की, जिस तरह भाई दिहाड़ी कभी नहीं मरती, ईमानदारी करोगे तो उसका फल लेट सवेर मिलता रहे। एक चीज सुन लो भाई, बेईमान ना के लाख रुपए कमा लियो उसमें मजा नहीं आऊगा, ईमानदारी के 100 रुपये कमा लियो उसमें आपने बहुत सुकून मिलेगा, बहुत चैन, संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि। और नाड़ ठहक है, आंख मिला के, छाती ठोक के, डंके की चोट पे बोलने में मजा नहीं रहा है। बात करने का चोर हो, आंख नीचे करके चल लगा, नाड़ झुका के चल लगा, क्या फायदा उस जिंदगी का? आप ईमानदारी तो चलो, वह ईमानदारी आपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में छाती चौड़ी करके चलने का सब बड़ा मौका तो देवे अंकल जी। मैंने जिंदगी में यही सीखा है, सिर ऊंचा करके चला हूँ। किसी का देना है तो हाथ जोड़ के दिया है, लेना है तो किसी से हाथ जोड़ के लिया है। नहीं मिले तब भी सब्र है, हाँ। मिल गए तो भी सब्र है। भला जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, उसका भला। अब मैं अपील करता हूँ सबसे, किसी को कोई चीज मिले, आप मीडिया वालों को बुलाकर संस्कार क्रांति इनको बुलाकर, या कमल मीडिया को बुलाकर उनको दिया जाए, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो अच्छा सुनो भाई, एक चीज मैं कहूँगा, अरे करके खाओ लेकिन बुकाया का ना खाओ, ठगी ठोरी का ना खाओ, मेहनत करके खाओ, लेकिन किसी की नाड़ पे पैर धर के आगे बढ़ने की सोचोगे तो नू समझ लियो बेड़ा गर्क तो होएगा तारा निश्चित। क्यों जी? राम राम जी, राम राम। ठीक हो भाई, चलो आजा रविंदर। हाँ जी, बहुत बार आपका प्रोग्राम सुने, आज शामी मिले, बड़ी चलो खुशी ठीक है। है, बढ़िया लगा। हाँ बढ़िया। आजा, ये रविंदर, ये आड़ा अपना करनाल में देखा है, रविंदर है, शबनम है, ये संभालते हैं। तो आगे आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए थे ना बेटे आप मेरे पास। ये अपने बच्चे हैं समझ लो, हाँ, ठीक है ना? ठीक है जी। और इनका ध्यान रखो। और सुनो, मेन बात तो यह है, आप मुझे कार्ड दे जाना अपना, है बेटे, आप मुझे अपना कार्ड दे कार्ड दे जाना। दो। अंकल जी एक चीज बोलो, हाँ जी। देखो हालांकि ये संकल्प लेवांगे आप सारे सीएम सिटी करनाल में, बोलो हम सब, हम बोलो भाई, सारे सारे बोलियो, हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लम्हा बोलवा दूंगा एक बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय जवान, टूटी नान तो तेज जान दो, जय जवान। चलो भाई, 5-5 शेर ईमानदारी के नाम पर जरूर करती हो, 5-5 शेर मांगा बस, ताकि ईमानदारी बची रहे। और सुनो, जब ईमानदारी नहीं बचा पाओगे तो आज जिसके लिए ठगी हो, ये कल थारगल भी होगी, फिर तो हम कट जाओगे। इसलिए ईमानदारी का साथ दो, ईमानदार लोगों का साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ। इस वीडियो में जितना शेयर करोगे, एक आधा का जमीर मर रहा होगा नहीं तो वो जाग जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा, और उसके अंदर भी एक भावना आ जाएगी, ना भाई ईमानदारी में जो कुछ है उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो ईमानदार अंकल खातर में स्पेशल आया था करनाल में, मैंने बहुत अच्छा लगा। कमल भाई ने भी वह वीडियो दिखाई थी इनकी, और इनके बारे में बताया था मैंने, वो बहुत अच्छी लगी बात भाई कि ईमानदारी की जो मिसाल है उसको हम आगे पोषित करा कर दो शेर भाई। घंटा घर पे लेकर
हाँ जी चाय बस अंकल जी, चाह चाह और चाह